अच्छा जी, आई एम वेरी सॉरी, यूजली इस टाइम पे लाइट जाती नहीं है, जस्ट हैव टू wait for the net to get reconnected anyhow. Acha, so we were talking about how now जो current machines हैं, they employ multiple centers of rotation and then they are able to take a proper picture of this U-shaped mandibular body. All right, okay. So बेसिकली ओपीजी जो ये मल्टीपल वो करती है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन बनाती है, तो तब जाके हमारे पास बेसिकली ये यू शेप्ड मैंडिबल जो है ये कवर हो जाता है। तो ये एरिया जिस जो आपको नजर आ रहा है विच इज ये यहाँ अगर आप लोग जरा गौर कर लें, ये डार्क ऑरेंज या ऑलमोस्ट ब्राउन टाइप जो है ये एरिया जो थोड़ा सा है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक द मिड पॉइंट ऑफ द मैंडिबल, ठीक है ना। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड अ फोकल ट्रफ, ठीक है। तो इस एरिया में जो भी इस लाइन के अंदर जितना भी मैंडिबल का एरिया आता है, अगर आप देख लें तो दिस पासेस थ्रू द डेंटेशन and through the midpoint of the body angle coronoid as well as the condyle, all right। तो इनके मिड पॉइंट से गुजरता है, तो इस फोकल ट्रफ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे वो बहुत ज्यादा क्लियर आएंगे, बहुत ज्यादा साफ आपको दिखाई देगा एंड डिस्टॉर्शन उसमें नहीं होगी। लेकिन जो जो इस एरिया से बाहर जाता जाएगा तो वो स्ट्रक्चर आपको ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग गौर करें, ये कॉर्नोइड जो है ये फोकल ट्रफ से बाहर पड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन आप लोगों को अक्सर ओपीजी पे कॉर्नोइड इतना क्लियर नजर नहीं आता, ठीक है, बिकॉज इट लाइज बेसिकली आउटसाइड दिस फोकल ट्रफ एंड दिस फोकल ट्रफ इज बेसिकली द एरिया जो हमें ओपीजी में बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पिक्चर दैट इज टेकन एंड इसलिए आपको एक रफ ओवरव्यू मैंडिबल का दे सकता है, कंडाइल का दे सकता है, लेकिन आप देखें सारा कंडाइल इसमें नहीं आया हुआ, ठीक है। सो हो सकता है कि बाकी जो कंडाइल, लेट्स सपोज एक पेशेंट है विद इंटरनल जॉइंट डिरेंजमेंट और आप उसका सिर्फ ओपीजी करवाते हो, तो ओपीजी में ठीक है आपको सिर्फ कंडाइल का ये पोर्शन बहुत क्लियर नजर आएगा, लेकिन ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये तो उसमें नजर ही नहीं आएगा आपको साफ। So patient might be complaining to you with clicking and whatnot and joint sounds वगैरह, और आप OPG करोगे आप कहोगे यार इसमें तो सब कुछ ठीक है and nothing is wrong and everything is fine, ठीक है ना। So that is why at least whenever you are evaluating a patient with internal joint derangement, so this OPG is not sufficient. You should go for either CBCT or if you're suspecting a disc pathology तो फिर आपको उसमें MRI करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। So anything in this focal trough, this is very clear. Anything outside this focal trough, that will not be clear on the OPG. All right. तो इसके लिए पेशेंट पोजिशनिंग क्या होती है, इसमें बेसिकली आप लोगों ने कभी भी अपनी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट गए हो तो उसमें आप नोट करोगे कि इस तरह का एक एक्सरे का सेटअप होता है एंड इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हमने इस यूनिट में ऐसा पोजीशन करना होता है कि उनकी स्पाइन स्ट्रेट हो and they have to hold any stabilizing supports or handles just to make sure that they remain absolutely still, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या करना होता है, पेशेंट ने जो है अपने लोअर और अपर इंसाइजर्स जो हैं उनको एज टू एज उन्होंने बाइट करवाना है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो बाइट ब्लॉक होता है ना, ये जो ग्रे सी चीज आपको नजर आ रही है, तो इसके ऊपर पेशेंट हैज टू बाइट विद bringing their incisors and their lower and upper incisors in edge to edge relation, ठीक है। और चिन सपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपना बेसिकली चिन रखना होता है। अच्छा, हेड को इमोबिलाइज करने के लिए टेम्पल सपोर्ट्स होते हैं विच आर दीज ग्रे स्टिक्स दैट यू सी ओवर हियर, ठीक है। सो इसके अंदर पेशेंट अपना हेड फिक्स वो रखना होता है। इसके अलावा ये आपको 2-3 रेड लाइंस नजर आ रही होंगी जो अक्सर मशीन्स के ऊपर होती हैं। सो ये इसलिए होती है कि ये मिड वाली जो है दिस इज टू ओरिएंट द पेशेंट्स मिड सैजिटल प्लेन, ठीक है। इसके अलावा ये एक और लाइन होती है, दिस इज सपोज्ड टू पास बिटवीन द लैटरल इंसाइजर एंड केनाइन, ठीक है। एंड इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि द फ्रैंकफर्ट प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है एंड canine लाइट जो है वो इज लाइंग बिटवीन द अपर लैटरल इंसाइजर एंड द canine। तो जब ये सारी पोजीशंस या ये सारे लैंडमार्क्स अपने उसके मुताबिक बराबर होंगी तो देन यू कैन कंसिडर द पेशेंट पोजीशन इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर एन ओपीजी, ठीक है।
तो फिर पेशेंट ने क्या करना है, दे हैव टू बेसिकली क्लोज देयर लिप्स एंड प्रेस देयर टंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। और ये अक्सर रेडियोलॉजिस्ट नहीं करते, इसलिए आपको मैक्सिला इतना रेडियूसेंट नजर आता है ओपीजी पे। whenever you add the tongue, tongue is a very strong muscle है with a lot of and you know muscles are high in calcium, तो ये जो उनके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो दैट एड्स टू द रेडियोपेसिटी ऑफ द मैक्सिला, तो देन आपको मैक्सिला इतना रेडियूसेंट नहीं नजर आता ऑन ओपीजी, ठीक है। सो मेक श्योर के उनकी लिप्स बंद हो एंड दे आर प्रेसिंग द टंग अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। एंड दे आर, अब हर एक मशीन डिफरेंट होती है, लेकिन अबाउट 50 to 18 सेकेंड्स के लिए इन्होंने इस पोजीशन में रहना होता है ताकि इमेजिंग जो है वो हो सके, ठीक है। और आज जब आप ये सेशन मेरे साथ ले लो, कल इफ यू गो टू वेयरएवर यू आर वर्किंग और प्रैक्टिसिंग, कल जाके सिर्फ देखें कि ओपीजी किस तरह लेते हैं, यू विल नोट कि ये सर्कल में नहीं घूमती है, ठीक है। ये इसकी शेप जो है इट इज समवट डिफरेंट, ये कुछ ऑलमोस्ट ओवल शेप, एंड इसका जो सेंटर रोटेशन है वो आप बाकायदा से नोट कर पाओगे कि इसका एक सेंटर रोटेशन नहीं होता, ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। सो होपफुली यू कैन डू दैट, एंड इसको आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये चीज आपसे भूलेगी नहीं, राइट। सो दीज आर द वेरियस लाइट्स, इसमें आप देखें तो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल की लाइट भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। This is the light for the mid sagittal plane and this is the light for the canine and lateral incisor के दरमियान जिसने गुजरनी है, ठीक है। So hope these are quite clear to you now. All right, तो आपको मैंने कहा था कि बाइट ब्लॉक के ऊपर जो है एज टू एज इंसाइजर्स को लाना क्यों वो होता है। The reason being is कि जब आप इंसाइजर्स को बाइट ब्लॉक के अंदर एज टू एज ले आते हैं, तो ये जो आपको दो लाइंस नजर आ रही है ना, ये वो फोकल प्लेन है, वो फोकल ट्रफ है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था इफ यू ब्रिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स इनसाइड दिस फोकल प्लेन तो आपको चीजें बहुत क्लियर नजर आएंगी। टीथ के क्राउन जो है, रूट्स हैं, वो आपको बहुत क्लियर नजर आएंगे, एंड इफ यू डोंट देन वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक पेशेंट है, क्लास 2 का पेशेंट है, जो इंसाइजर्स को क्लियर, जो इंसाइजर्स को नहीं ला रहा उसमें, तो देखें इस इमेज में क्या होगा, इसमें पेशेंट के जो मैक्सिलरी इंसाइजर्स के क्राउन्स है वो बहुत क्लियर नजर आएंगे, मिड रूट भी क्लियर नजर आएगी, लेकिन एपेक्स क्योंकि ट्रफ से अब बाहर है तो वो अब आपको क्लियर नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसमें भी देख लें नीचे, क्योंकि वो अपना मैंडिबल सामने नहीं लाया है तो क्राउन थोड़ा सा क्लियर इसका नजर आएगा, लेकिन द रेस्ट ऑफ द क्राउन एंड द होल रूट वो आपको ब्लर्ड नजर आएगी, ठीक है। सिमिलरली इस पोजीशन में भी देख लें, इसमें जो है अगेन सिर्फ मैक्सिलरी इंसाइजर्स जो है वो क्लियर आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मैंडिबुलर जो इंसाइजर्स है उनका क्राउन ज्यादा थोड़ा सा क्लियर होगा, लेकिन द रेस्ट ऑफ द रूट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। इसमें देख लें अगर एक क्लास 3 का पेशेंट है वो नहीं लाता तो उसके सिर्फ लोअर इंसाइजर्स क्लियर आपको नजर आएंगे, एंड मैक्सिला का जो क्राउन है मैक्सिलर इंसाइजर्स का वो क्लियर होगा, लेकिन जो है रूट्स वगैरह वो उसमें क्लियर नहीं नजर आएंगी, ठीक है। सो आज टुमारो व्हेनेवर यू गो टू वर्क, अपनी इफ यू हैव डिजिटल ओबीजी सिस्टम है तो वहां उसमें पुराने एक्सरेज उनके पास रिकॉर्ड होगा, वो खोलें और उसमें देख लें कि ये सेंट्रल इंसाइजर्स लोअर और अपर उसमें आपको कैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू टेल द रेडियोग्राफर कि भाई आपने इसमें क्या क्या मिस्टेक की है इस एक्सरे में, ठीक है। तो बाइट ब्लॉक के ऊपर एज टू एज इंसाइजर्स को लाने का मतलब की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि आपको सामने वाले दांत जो हैं वो आपको क्लियरली नजर आए उस पर, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जब इमेज एक्विजिशन स्टार्ट होती है तो इमेजिंग ऑब्वियसली एट वन टाइम नहीं होती, ठीक है। इमेजिंग जब स्टार्ट होगी तो दैट विल बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड से लेके आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आपको मोलर्स नजर आने लग गए हैं, अब जो है ऑलमोस्ट आप मिड लाइन तक पहुंच गए हो, फिर मिड लाइन क्रॉस होके अब आप इस साइड के प्रीमोलर्स, राइट साइड के प्रीमोलर्स को देख पा रहे हो, अब फिर उसके बाद जो है मोलर्स नजर आ रहे हैं और फिर ऑपोजिट साइड का करोनाइड और कंडाइल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। So this image is taken in those 15 to 18 seconds में इस तरह होती है, एक साथ इमेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। So this should tell you one important thing कि अगर पेशेंट स्टार्ट में नहीं हिला, ठीक है, तो इट मींस कि मे बी एक साइड की इमेज क्लियर होगी, लेकिन जब दूसरी साइड की तरफ इमेजिंग आई और यहाँ लेट्स सपोज वो हिला, उसको छींक आ गई या वैसी ही स्लिप्ड और समथिंग,
तो इस साइड के इमेज में आपको कोई आर्टिफैक्ट नजर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको दूसरी साइड पे नजर आए, ठीक है, बिकॉज द इमेजिंग डज नॉट हैपन टुगेदर एट वंस, इट हैपेंस इन अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड आई विल शो यू एग्जांपल्स ऑफ दिस इंशाल्लाह. अच्छा, so now let's come to the radiographic anatomy on OPG. तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जब ट्रेनिंग की फर्स्ट ईयर में आया था तो हमें हमारे सीनियर्स जो टोक्स से गए थे तो दे केम बैक एंड दे सेड कि यार हमारे तो टोक्स पता नहीं बहुत बुरे हुए हैं, क्या हुआ? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे कि डिड यू नो कि ओपीजी में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? मैंने कहा भाई यही 32 दांत है, थोड़ा मैंडिबल है बस, और क्या है? कह रहे हैं रफ एस्टिमेट बता दो कितने हैं? मैंने कहा यही कोई 15-20 स्ट्रक्चर्स होंगे. तो दे सेड नहीं, ऑलमोस्ट 50 स्ट्रक्चर्स हैं ओपीजी में. आई वाज लाइक 50 स्ट्रक्चर्स ओपीजी, तो 50 स्ट्रक्चर्स कहां से आ गए? ठीक है. So this is like excluding teeth. You can see so much more on an OPG, especially if you have a good quality one. डिजिटल वाले जो होते हैं इस पे आपको माशाल्लाह काफी ज्यादा एनाटमी इस पे आपको देखने को मिलेगी. So let's come to the structures that you can see over here. इसमें जो है you can start from anywhere. You want to start from number 20. तो number 20, you know, this is आपके ख्याल में क्या होगा? Anybody wants to take a guess? You can guess it from over here, या अगर आप यहाँ इस इमेज से देखना चाहते हो, whatever you think 20 is. Anybody? अच्छा, चलें किसी और स्ट्रक्चर पे गेस मारने. हाउ अबाउट 24 और 26 और 34? इट्स मोस्ट प्रोबब्ली जो है इट्स इन सिजोफोरामेन. वेरी नाइस डॉक्टर साहब. अच्छा, 26 देखें, दैट इज बेसिकली आप लोगों की वो है सिग्मॉइड नॉच है, ठीक है. 24 इज योर कोरोनॉइड. 34 जो है दिस इज द सबमैंडिबुलर फॉसा, ठीक है. बेसिकली डिप्रेशन होती है ऑन द लिंगुअल साइड ऑफ द मैंडिबल, जिसमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड बेसिकली पड़ा होता है, ठीक है. तो क्योंकि वो मैंडिबल के अंदर डिप्रेशन होती है तो वो एरिया जो है वो आपको बाकी मैंडिबल की बनिस्बत थोड़ा ज्यादा रेडियोल्यूसेंट नजर आता है आपको, ठीक है. तो you might think there is some pathology over here, लेकिन basically pathology नहीं होती. This is basically the submandibular fossa, ठीक है. सही है. All right. 38 है. You have 16 which is your I think इन्होंने शायद turbinate के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है. One is your maxillary sinus है. 2 is the pterion जो है, जो आप lateral ceph पे अक्सर देखते हो, ठीक है. 4 जो है this is your pterygoid hamulus है. It's basically projection of the pterygoid bone, ठीक है. अच्छा, फिर और क्या है? 32 इसमें आपके पास वो है लिंगुला है. 31 जो है this is your ID canal. 23 is the condyle over here, ठीक है. 44 is your mastoid process, but usually इतना क्लियर होता नहीं है. इसमें अगर आप देख लें शायद आपको यहाँ उसका एक शैडो जो है वो नजर आ जाए, ठीक है. 2 is yes pterygomaxillary fissure, exactly, जिसको हम टेरियन भी कहते हैं. मुझे वो lateral ceph वाला पता नहीं क्यों याद था, और तो वैसे मेरी बहुत ही बेकार है, बट एनी हाउ. अच्छा, और आगे जाके देखते हैं और इसमें what else can we see. अच्छा, इसके अलावा other than the bony landmarks we also see some soft tissue anatomy over here, ठीक है. आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा ये एक जो है एक ब्लैक सी लाइन देख लें, आपको बड़ी सी नजर आ रही है ओवरलाइंग द मैंडिबल. हम अक्सर कहते हैं कि भाई यहाँ कोई पैथोलॉजी है, बट दिस इज एक्चुअली द शैडो ऑफ द नेसोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है. 42 जो है दिस इज बेसिकली आपका एपिग्लॉटिस है. ऑलराइट. सो इसके अलावा और क्या है? ये 21 जो है आपके पास ये हार्ट पैलेट की लाइन है, ठीक है. सो मजीद आगे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है. अच्छा, दिस इज जस्ट zoomed in version of the previous window. यहाँ देख लें 33 जो है दिस इज योर mental foramen है. 5 जो है दिस इज द zygomatic arch, बट अगेन बहुत क्लियर इसमें नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है. एंड 12 जो है दिस इज योर FZ suture area. ऑलराइट.
9 जो है दिस इज द एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटस ओवर हियर, ऑलराइट। अच्छा, इसकी जो फुल की, अच्छा 39 यहाँ देखते हैं दोनों तरफ पे आपको नजर आएगा, दिस इज द हायोइड बोन, ठीक है, विच यू कैन सी ऑन बोथ साइड्स। तो हियर आर द एयर स्पेसेस जो मैंने भी आपको मेंशन की थी। ये नेजोफेरेंजियल एयरवे है, यहाँ आपके पास ओरोफेरेंजियल एयरवे आ जाता है, ठीक है, यहाँ ये फिर कंप्लीट आपका फेरिंग्स वगैरह वो आ जाता है, राइट। तो इसका यहाँ से डिवीजन देख लें, दिस इज योर नेजल कैविटी है, ठीक है, नेजल कैविटी से यहाँ आके नेजोफेरिंक्स स्टार्ट हो गया, ये ओरल कैविटी का शैडो है यहाँ। तो दिस इज द, यहाँ बना के आपका ओरोफेरिंक्स आ रहा है, फिर यहाँ हेयर यू हैव योर हाइपोफेरिंक्स ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ तो ये पिक्चर उल्टी हुई है, आई एम सॉरी, आई विल करेक्ट दैट एंड सेंड द प्रॉपर पिक्चर एनी हाउ। अच्छा, तो हेयर इज द लेबल डायग्राम ऑफ इट अगेन। यहाँ आपके पास अगर पेशेंट ई डेंचुलस है, यू माइट सी द लिप शैडो, ठीक है, अपर लिप लोअर लिप, बिकॉज पेशेंट ने तो मुंह जब दांतों पे नहीं बंद करेगा तो ऑब्वियसली लिप्स पे ही वो बाइट ब्लॉक बंद करेगा। सो ये आपके पास अपर लिप का शैडो है, ये बीच में जो थोड़ा सा ब्लैक एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज दैट ओरल कैविटी का ही शैडो है, एंड दिस इज द लोअर लिप, ठीक है। सो इसमें ये आपको नजर आ रहा है, यू हैव द टर्बिनेट्स ओवर हियर, बट लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू दैट। ये सारा एरिया जो आपको इस तरह थोड़ा ज्यादा रेडियो पेक सा नजर आ रहा है ना, ये सारा वो टंग का शैडो है, ठीक है। दिस इज व्हाई वी आई सेड अर्लियर दैट यू हैव टू प्रेस इट अगेंस्ट द हार्ड पैलेट, ताकि मैक्सिला विच इज स्पॉन्जी बोन एंड इट्स नॉट वेरी रेडियो पेक, तो उसकी रेडियोपैसिटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखें आपको मैक्सिला जो है काफी वेल प्रोनाउंस्ड सा नजर आ रहा है, ठीक है। So this is the whole anatomic key and खैर I'll be sharing this presentation with you guys, तो आप फिर इसको सारे जितने भी 47 स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें आप आराम से बैठ के देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, ओपीजी पे आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो आपको इमेजेस में आपको नजर आएंगी, जिसको हम थोड़ा फर्दर से जरा सब क्लासिफाई करेंगे। वन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, वन इज कॉल्ड अ डबल इमेज एंड वन इज कॉल्ड अ गोस्ट इमेज, ऑलराइट। तो इसमें जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, तो वट एवर यू सी इन ब्लू दैट इज द रियल इमेज, मतलब वो स्ट्रक्चर्स जो आपके इमेज होते हैं जस्ट वंस, ठीक है। So, and these are the structures which lie in front in front or close to the center of rotation, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं सारा मैंडिबल जो है, anterior portion of the vertebra as well as the whole hyoid, ठीक है। तो इसकी जो इमेज आएगी, दिस इज द रियल इमेज, मतलब ये वाकई वहां मौजूद है इसलिए इसकी वहां इमेज आई हुई, सो दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज, ठीक है। बट देयर आर सम स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इमेज्ड ट्वाइस, ठीक है। So वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? Those are the structures which lie posterior to the center of rotation. तो ये आपका center of rotation है, इसके पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? Those are the, ये body of the hyoid bone है, ठीक है, and the anterior part of the vertebral body जो है, ठीक है। ये दो दो मर्तबा इमेज होते हैं, तो अक्सर इनका जो शैडो होता है वो आपको डबल नजर आता है, वो आपको ज्यादा रेडियोपेक भी इसलिए नजर आता है बिकॉज दे आर इमेज्ड ट्वाइस, ऑलराइट। फिर इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं विच आर कॉल्ड एज गोस्ट इमेजेस। तो गोस्ट इमेजेस क्या होती हैं? गोस्ट इमेजेस आर दो स्ट्रक्चर्स जो आपके सेंटर रोटेशन से पीछे पड़े होते हैं, ठीक है, एंड वो बेसिकली फोकल ट्रफ से बाहर होते हैं, ठीक है। तो लाइक आई सेड फोकल ट्रफ आपका ये है ना, तो एनीथिंग आउटसाइड दिस एरिया जो है वो आपको ज्यादा क्लियर नजर नहीं आता। तो मैंडिबल में, एंटीरियर मैंडिबल में इतना मसला नहीं करता, लेकिन अगर आप वो मेरा फिगर स्टार्ट में याद रखें तो कंडाइल के एरिया में और रेवस के एरिया में यहाँ बहुत ज्यादा फ्लेयरिंग थी उस फोकल ट्रफ की, ठीक है। इट वाज जस्ट अ शार्प लाइन ओवर हियर, लेकिन इस एरिया में इट वाज मोर स्प्रेड आउट। तो कोरोनॉइड जो है एंड कंडाइल जो है, एंगल ऑफ द मैंडिबल जो है, हायोइड जो है, एंड सारा जो आपका वर्टिब्रा है, ये गोस्ट इमेजेस जो है वो बनाता है। मतलब इसी एक साइड पे आपको इस साइड की भी इमेज जो है वो नजर आएगी, ठीक है। तो दैट इज, और आपको लगेगा कि शायद इसके दो दो मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं, बट एक्चुअली वो इस तरह होगा नहीं। एक ही साइड पे दो इमेजेस आ गई तो वन ऑफ देम इज एक्चुअली अ गोस्ट इमेज, ठीक है। सो दैट गोस्ट इमेज जो है ये सिर्फ आपकी मैंडिबल की नहीं होती। इफ पेशेंट जो है शी इज अ फीमेल, उसने कोई नोज रिंग पहनी है या इफ शी इज वेयरिंग ईयररिंग्स,
तो वो पेशेंट को हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि दे लाई आउटसाइड द फोकल ट्रफ, ऑब्वियसली इस एरिया में उनकी इयरिंग्स पड़े होंगे, ठीक है। तो वो जो है इमेज एक गलत इमेज या आर्टिफैक्ट कास्ट करेगा ऑन दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो इसके लिए एक्रोनिम होता है गोस्ट इमेजेस के लिए, इट्स कॉल्ड बी हीरो, ठीक है, जस्ट बी, नॉट बी हीरो। तो गोस्ट इमेजेस के लिए इसका क्या, एक्रोनिम का क्या मतलब है? बी से मतलब है इट इज बिगर, ठीक है, सॉरी बी इज बायलैटरल, ठीक है। एच इज फॉर हायर, मतलब अगर इस साइड के मैंडिबल की पिक्चर आई है, गोस्ट इमेज आई है इस तरफ पे, तो इस एंगल ऑफ मैंडिबल से वो आपको उससे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यू माइट हैव नोटेड दिस इन अ सेफ, बट आई थिंक आई शुड शेयर पिक्चर्स ऑफ दीज, वरना ये शायद आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। Anyhow, since both of you are females, I'm sorry for the misrepresentation, but आप लोग खुद अगर कभी अपना ओपीजी करवाओ एंड आपने अपने इयरिंग्स पहने हो या नोज रिंग्स पहनी हो, अपना ओपीजी करवाएं और उसको देख लें, तो उसमें आपकी नोज रिंग की तो इमेज आ जाएगी, लेकिन ऑपोजिट साइड पे भी आपको एक मेटल आर्टिफैक्ट टाइप की चीज जो है वो आपको नजर आएगी, ठीक है। सो वो जो मेटल आर्टिफैक्ट है वो दोनों साइड पे आएगा, इवन तो लेट्स सपोज आपने सिर्फ एक ही कान में ही बेशक क्यों ना इयरिंग पहनी हो, लेकिन इमेजेस उसकी दोनों साइड पे मौजूद होगी, ठीक है। सो जो सेकंड साइड पे जो उसकी इमेज आएगी, दैट विल बी बिगर, इट विल बी हायर, इट विल बी डिस्टॉर्टेड सी होगी, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द फुल एक्रोनिम, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, अभी मेरे जहन में फुली आ नहीं रखे HERO में क्या क्या था। H was for higher, E और R मुझसे एग्जैक्टली और O मुझसे भूल रहे हैं कि what they stood for। Anyhow, O was for opposite side, ठीक है, कि मतलब जिस साइड पे मेटल था, अगर आपकी राइट साइड पे आपने इयरिंग पहनी है तो लेफ्ट साइड पे उसकी गोस्ट इमेज बनेगी, ठीक है, उसी राइट साइड पे नहीं बनेगी उसकी। ओके, सो दैट आई होप ये चीज क्लियर हो गई, अगर नहीं भी हुई प्लीज डू लेट मी नो, इसकी कोई वीडियो या पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑफ व्हाट आर गोस्ट एंड व्हाट आर डबल इमेजेस, ऑलराइट। Okay, so here I'm giving you an example of a double image. आपके जो cervical vertebra होते हैं, those are mapped twice. तो वो इसलिए आपको ज्यादा रेडियोपेक नजर आते हैं, तो एंड दिस इज द रीजन आपको एंटीरियर मैंडिबल यूजुअली इतना क्लियर नजर भी नहीं आता ओपीजी पे, ठीक है। सो सर्वाइकल वर्टेब्रा जो है बिकॉज द इमेज ट्वाइस, तो वो ज्यादा रेडियोपेक आपको नजर आएंगे। प्लस हार्ड पैलेट इज आल्सो वन एरिया व्हिच इज इमेज ट्वाइस, तो विद कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द मैक्सिला, अब आप देख लें आपको ये पैलेट की दो लाइंस नजर आ रही हैं, इवन दो ऐसा है नहीं, पैलेट की तो एक ही लाइन आपको नजर आनी चाहिए, ठीक है। सो डबल इमेज है, ठीक है, तो इट मींस के ये प्रॉब्ली अगर राइट साइड की है तो ये ऊपर लेफ्ट साइड की इमेज भी आ चुकी है, और ये जो लेफ्ट साइड की इमेज है, लेफ्ट साइड का हार्ड पैलेट है, तो उसके ऊपर यहाँ राइट का भी शैडो आया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल इमेजिंग, एंड ये आपके हार्ड पैलेट एंड सर्वाइकल वर्टेब्रा की वजह से बेसिकली होती है। ओके, सो अनदर थिंग जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई भी थी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग योर इंसाइजर्स इन द ऑन इन एन एज टू एज रिलेशनशिप ऑन द बाइट ब्लॉक। तो इसकी एग्जांपल आप इससे ले लें, इन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है कि ये लोअर इंसाइजर्स को बाइट ब्लॉक के दरमियान रखा हुआ है, मतलब ठीक पोजीशन पे रखा हुआ है, एंड दे हैव स्क्रूड इन metallic ring as well just to show the effect of having what happens if you don't put your incisors in the bite block। तो जब प्रॉपर पोजीशन में होंगे तो देन इसकी वो ठीक होगी, क्या कहते हैं, रिंग देख लें, जिस तरह रिंग की सर्कुलर इमेज है तो इस तरह इसका भी सर्कल ठीक आया हुआ है। बट इफ यू चेंज द पोजीशन, लेट्स सपोज आप मैंडिबल जो है क्लास 2 में रख लेते हैं उसको, इट इज बिहाइंड द एंगल बिहाइंड दिस बाइट ब्लॉक, तो आप देखें क्या हो गया, मेटालिक रिंग की जो पोजीशन है तो उसमें वाइडनिंग आ गई है, ठीक है। सो नाउ इट इज नॉट, even though this is a circle, it is not appearing as a circle, now it appears widened, ठीक है। so इसमें भी अगर आप incisors को कंपेयर कर लें विद दिस, या ये बाकी दांतों को कंपेयर कर लें एंटीरियर्स को, तो इन कंपैरिजन विद दिस इसमें आपको इंसाइजर्स और केनाइन जो है थोड़े चौड़े आपको नजर आएंगे, ठीक है, दे आर लुकिंग वाइडर, ठीक है।
सो इसके लिए एक एक्रोनिम मैंने बनाया था, इफ यू कैन रिमेम्बर इट तो ठीक है, विच इज PHW, ठीक है, pH ऑफ वाटर, इससे याद रख लें आपको। तो इफ योर इंसाइजर्स आर लाइंग पोस्टीरियर, ठीक है, P for posterior to the bite block, तो then there is horizontal widening, HW, ठीक है, pH of water तो HW, horizontal widening। So इसमें आपको horizontal widening मिलेगी of the anterior teeth, ठीक है। So this is one another aspect of how to judge whether you have taken the OPG that you have वो proper patient positioning के साथ ली गई थी या नहीं ली गई थी, ठीक है। So this is another method of judging the quality of the OPG that you have taken. अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर लें। इस केस में देखें, अब नाउ जो लोअर इंसाइजेस हैं वो दे आर नाउ एंटीरियर टू द बाइट ब्लॉक, या मैंडिबल जो है अभी क्लास 3 में पड़ा हुआ है। तो अब देखिए मेटालिक रिंग पे क्या वो हो गया, द मेटालिक रिंग नाउ अपीयर्स टू बी कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अभी आपको वो नजर आ रही है, थिन नजर आ रही है, ठीक है। एंड लुक एट द इंसाइजर्स, कंपेयर इट विद दिस, ये भी आपको थिन नहीं लग रहे, ठीक है। द टीथ नाउ अपीयर टू बी थिन, ठीक है। सो अगर मैंडिबल क्लास 3 में आएगा, उसमें बाइट ब्लॉक के अंदर इसकी पोजीशन इंसाइजर्स की ठीक नहीं होगी, तो पीजी पे आपकी जो इंसाइजर्स हैं वो आपको थिन नजर आएंगे, ठीक है। So whenever you see an OPG in which the anterior teeth look like this, automatically समझ जाए कि पेशेंट ने मैंडिबल क्लास 3 में रखा हुआ था and the radiographer did not put the teeth in the correct position, तो इसलिए इनकी जो है ये anterior teeth आपको इस तरह के नजर आ रहे हैं, ठीक है। Any confusion so far? क्योंकि दो थोड़े confusing concepts मैंने पढ़ाए हैं, तो just wanted to make sure you guys are still with me. जी डॉक्टर सागवा, डॉक्टर पलवेशा, क्लियर सो फार? जी जी। अच्छा चलें, ठीक है, ऑलराइट, चलें, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, नाउ दिस इज एन ओपीजी, स्टैंडर्ड ओपीजी वो है, लेकिन इसमें एक एरर मौजूद है, एंड वो सिंस दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, तो ये वाली मैं आप लोगों के साथ कर लूंगा, इसके बाद आई होप यू गाइस विल पार्टिसिपेट एंड टेल मी व्हाट एरर्स यू सी इन इट। तो इस ओपीजी में देखें, दो पैरामीटर्स आपने हमेशा इवैल्यूएट करने होंगे। आपने बायलैटरली जो है रेमस की विड्थ दोनों साइड पे चेक करनी है कि आपको इक्वल नजर आ रही है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है दोनों साइड के मोलर्स जो हैं वो इक्वल नजर आ रहे हैं या नहीं मीजोडिस्टल डायमेंशन में, ठीक है। इसकी भी वजह अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड एंटीरियर टीथ जो है वो आपको क्लियर नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो रेमसेस जो है दोनों साइड में मुझे इक्वल लग रहे हैं, मोलर्स ऑन बोथ साइड्स अपीयर टू बी इक्वल डायमेंशन टू द ऑपोजिट साइड। लेकिन मैक्सिला में जो एंटीरियर वो हैं दांत हैं, वो उसमें क्राउन्स मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, बट द रूट्स आर नॉट क्लियर। तो दैट मीन्स के प्रॉब्ली द मैक्सिलरी टीथ आर नॉट इनसाइड द फोकल ट्रफ, ठीक है। जो स्पेशली रूट्स हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं है, स्पेशली मैक्सिलरी इंसाइजर्स की। अब मैंडिबुलर की अगर बात कर लें, तो मैंडिबल में अगर आप देखो तो मैंडिबल में क्या है, मैंडिबल में नाउ आई कैन क्राउन्स जो हैं एंटीरियर्स के वो सारे ब्लड हैं, और रूट्स जो हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग टू मी? दिस इज इम्प्लाइंग टू मी के probably the patient is a class 2 mandible है उसका, एंड वो उसने edge to edge position lower teeth की नहीं लाया with respect to the bite block, ठीक है। तो जब वो टीथ को बाइट ब्लॉक नहीं लाया, ओ थैंक यू डॉक्टर साकबा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली दिस इज द रीजन मैंने ओपीजी को सेपरेट रखा हुआ था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ओपीजी, और मैंने देखा कि इसमें कितनी चीजें हैं, मैंने कहा ये इनको मैं बाकी सेशन के साथ कंबाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो एंड खुद मुझे लाइक आई सेड, इसमें मुझे खुद भी बहुत चीजें सीखने को मिली। सो एंड इट इज ओपीजी में वाकई बहुत वो है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
बट अगेन दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल बातें हैं, तो मैंने इसलिए इनको इंक्लूड किया। ऐसे एरर्स में मेरे खुद क्लिनिक में ओपीजी है, उसमें कभी इस तरह एरर्स होते थे, हमें समझ नहीं आती थी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो नाउ आई नो एंड आई होप इंशाल्लाह आप लोग जहाँ काम एंड प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को भी ये चीजें वहाँ जब आएंगी तो यू विल नो व्हाट एरर्स देयर आर एंड हाउ टू फिक्स देम। ठीक है। सो इन दिस आई कैन टेल कि भाई क्लास 2 में मैंडेबल था एंड उस पेशेंट ने बाइट ब्लॉक में उसको प्रॉपरली नहीं रखा। अच्छा, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज। इस इमेज में अगर आप लोग गौर से देखें तो देर आर अ कपल ऑफ एरर्स ओवर हेयर एज वेल। द फर्स्ट एरर इज, अगर आप देखें रेमस के बिट्स को दोनों साइड पे कंपेयर करें तो इस साइड पे रेमस जो है वो थोड़ा थिन है, इस साइड पे रेमस इज क्वाइट वाइड। ठीक है, तो अनलेस द पेशेंट इज अ केस ऑफ फेशियल एसिमेट्री क्लिनिकली यू शुड नो दैट दिस इज, इसमें एक एक्सरे का एरर हुआ है। ठीक है, तो वन एरर तो ये आपने नोट कर दिया है। इस एरर की आपको मैं प्रेजेंटेशन भी बताता हूँ कि क्या वो है। इस साइड पे अगर आप मोलर्स को देख लें, इस साइड के मोलर्स जो हैं वो आपको थोड़े छोटे नजर आ रहे हैं, इस साइड के मोलर्स आपको बड़े नजर आ रहे हैं। तो इफ यू आर अनइनिशिएटेड आपको लगेगा जैसे इसकी शायद हेमीफेशियल वो है, हाइपरप्लेजिया है, या पता नहीं वन साइडेड एक्रोमेगली है, इसको एक साइड का रेमस भी बड़ा, एक साइड के दांत भी बड़े। बट आप क्लिनिकली देखोगे, क्लिनिकली ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर आप इसको देखो एंटीरियर टीथ को अगर आप देखें तो इसमें क्राउन्स आर समवट क्लियर लेकिन रूट्स आर नॉट वेरी क्लियर, बट लोअर के जो हैं, लोअर के दे आर स्टिल समवट जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, सो इसमें क्या एरर हुआ है, द एरर, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। इसमें बेसिकली द पेशेंट जो है वो टिल्टेड पड़ा हुआ था। व्हेन यू आपने जो गाइडिंग लाइट्स हैं वो शायद आपने लगाई नहीं, कि कैनाइन लाइट्स और मिड सैजिटल प्लेन वाली जो लाइट्स थी वो आपने लगाई नहीं, या आपने लाइट्स लगाई लेकिन पेशेंट बीच में हिल गया। सो नाउ अब क्या हुआ है कि लेफ्ट साइड वाला जो वो है, लेफ्ट साइड इज नाउ क्लोजर टू द एक्सरे and it is now further it is closer to the x-ray, and ये वाला जो है ये focal trough से जो है ये बाहर निकल गया है। ठीक है, तो whenever you are you get closer to the center of rotation over here, तो center rotation के साथ जब आप close हो जाते हो तो then what happens is कि that area becomes closer to the film, एंड वो एरिया आपको वो दांत आपको छोटे नजर आएंगे। ठीक है, जब ये साइड इमेज हो रही होगी ना तो फिल्म यहाँ पे पड़ी होगी, एक्सरे बीम यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये याद रखें जब भी आप एक्सरे फिल्म के करीब हो जाते हो तो चीजें ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। ठीक है, लेकिन छोटी भी नजर आ सकती हैं। तो व्हेन दिस साइड वाज बीइंग इमेज्ड तो देखें फोकल ट्रफ से ये चला गया है, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ चला गया, लैटरली चला गया। तो जब दिस साइड इज बीइंग इमेज तो एक्सरे ट्यूब यहाँ पे पड़ी होगी, राइट साइड पे एक्सरे फिल्म यहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, तो जब फिल्म यहाँ पे पड़ी होगी तो दिस साइड हैज गॉन क्लोजर टू द फिल्म, तो ये साइड आपको क्लियर नजर आ रही थी। दोबारा से देख ले पिछले पोर्शन को, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये साइड देखें, ये अब आपको क्लियर नजर आ रही है, लेकिन ये वाली साइड देखें अब आपको थोड़ी हेजी सी नजर आ रही है। ठीक है, सो ये साइड क्लियर है, इट मींस दिस साइड हैज गॉन क्लोजर टू द फिल्म। ऑलराइट, अब जब एक्सरे बीम इस तरफ आ गया टू इमेज द लेफ्ट साइड, तो अब क्या हो गया, ये पोर्शन जो है दिस पोर्शन हैज कम क्लोजर टू द एक्सरे, और इस साइड को इमेज करते हुए फिल्म यहाँ पे पड़ी होगी। तो देखिए ये फोकल ट्रफ से इस तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ आ गया, मतलब दूर चला गया है फिल्म से। तो जब आप फिल्म से दूर हो जाते हो तो देन यू आपकी जो इमेज आएगी वो डिस्टॉर्टेड होगी, उसमें मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी और वो आपको ब्लर्ड नजर आएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये चीजें आपको यहाँ नहीं नजर आ रही हैं। ठीक है, इसमें आपको रेमस भी बड़ा नजर आ रहा है, इसमें आपको मोलर टीथ के मेसियोडिस्टल डायमेंशन भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, और ओवरऑल ये साइड आपको इसके कंपैरिजन में ज्यादा ब्लर्ड नजर आ रही है। ठीक है, सो यू सी, Your left side is out of the focal trough. जी जी, आउट ऑफ द फोकल ट्रफ, बिल्कुल ठीक है। दोनों इमेजेस जो है वो फोकल ट्रफ से थोड़ी बाहर निकल गई हैं, लेकिन क्योंकि ये साइड फिल्म के करीब हो गई थी तो फिल्म के करीब जो चीज भी होती है वो वैसी भी आपको क्लियर नजर आती है। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस साइड इज अपीयरिंग समवॉट शार्प, लेकिन ये साइड क्योंकि फिल्म से दूर चली गई है तो ये इसलिए अब आपको ब्लर्ड नजर आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, जी, thanks a lot. आज चले,
ऑलराइट, तो चलें, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब इस साइड पे देख लें, आप मुझे बता दें, एनी ऑफ यू, कि इसमें वही एरर हुआ है लेकिन किस साइड पे हुआ है, पेशेंट किस तरफ टिल्ट हो गया। Right is out of the trough. राइट इज आउट ऑफ द ट्रफ, एक्सीलेंट। बेसिकली पेशेंट है जो है वो अब राइट की तरफ टिल्ट हो गया है। तो अब आप देखें राइट साइड के दांत आपको बड़े नजर आ रहे हैं, रेमस जो है ज्यादा वाइड नजर आ रहा है, और टीथ जो है वो थोड़े से ब्लड से नजर आ रहे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखें, Left is closer to the वो जी जी, cell. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लेफ्ट साइड पे रेमस भी जरा शॉर्ट है, दांत भी जरा छोटे हैं, लेकिन वो फिर भी निस्बतन इन फोकस हैं। ठीक है, सो इस केस में पेशेंट जो है बेसिकली राइट की तरफ टिल्ट हो गया। ठीक है, वेरी नाइस, ऑलराइट। अच्छा, दिस इज अनदर ओपीजी। इसमें जो है आपको वो वाला एरर नजर नहीं आएगा, इसमें एक डिफरेंट किस्म का एरर नजर आएगा। इसमें अगर आप देखें तो पेशेंट का इन स्माइल लाइन जो है वो इन्वर्टेड हो गई, ये नजर आ रही है आप लोगों को, इफ यू गाइस कैन फॉलो माय कर्सर। हम्म। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपने पेशेंट को जो है फ्रंट फुट प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल या पैरेलल नहीं किया हुआ था, पेशेंट का जो हेड है वो थोड़ा बैकवर्ड टिल्ट हो गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरे। तो इसमें जब स्माइल लाइन आपको इस तरह इन्वर्टेड नजर आएगी, सो दिस इज एन एरर ऑफ द पेशेंट्स नेक पोजिशनिंग। ठीक है, उसका हेड जो है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड हो गया था। ठीक है, so upward extension will produce this inverted smile line, and if you ever see this inverted smile line, you know what is the cause, unless the patient already has इस तरह टाइप की डेंटेशन हो, वो फिर खैर अलग बात है। लेकिन अगर क्लिनिकली वो ठीक हो और एक्सरे में आपको इस तरह नजर आ रहा हो, तो इट मींस के पेशेंट का हेड पोजीशन वाज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग दिस ओपीजी। ठीक है, नाउ इस एरर को ऑपोजिट ले लें। अब इसमें देख लें, आपको स्माइल लाइन जो है वो थोड़ी एग्जैजरेटेड सी नजर आ रही है, नजर आ रही है। ठीक है, ये forward position of the head. इसमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसमें नाउ द पेशेंट हैज सॉर्ट ऑफ फ्लेक्स देयर नेक डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब बहुत वही एरर है, लेकिन चिन पोजीशन जो है वो एक्सेसिवली नीचे चली गई है। सो नाउ यू आर सीइंग एन एग्जैजरेटेड स्माइल लाइन इन दी ओपीजी। ठीक है, और देख लें इसमें आपको नीचे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल भी यहाँ नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज एन एरर ऑफ द neck position again, in which the patient has now directed their neck too far downwards. तो इसमें exaggerated smile line आपको नजर आएगी, and lower border of symphysis TS area जो है वो आपको ज्यादा क्लियर नहीं नजर आएगा इसमें। ठीक है, so this is another error in OPG positioning. अच्छा, yes, you can call it that, evil smile, forward head position, exactly exactly. अच्छा, वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स। सो इस तरह करते हैं कि जितने अभी हो जाते हैं तो फिर वी हैव 5 मिनट ब्रेक फॉर असर। थोड़ा लेट भी हो गया अनफॉर्चुनेटली। एनी हाउ, असर की एक 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, एंड देन आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग। होपफुली इतना ज्यादा नहीं रहता, बट स्टिल वी हैव टू गेट थ्रू सम slides. So after this 2 minutes are done, please take a 5 minute break for asar, and then we'll restart it. अच्छा, इसको कैरी ऑन कर लेते हैं। आई थिंक वी कैन डू मे बी वन मोर पिक्चर। अच्छा, इसमें आप लोग देख लें, इस ओपीजी में जो है देयर इज एन एरर व्हिच इज इन द मैक्सिला। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि इसमें मैक्सिला में क्या एरर आप लोगों को नजर आ रहा है? out of trough है सारा. मैक्सिला ऑल आउट ऑफ टफ। ठीक है, आई वुड स्टिल से कि सॉरी, roots नहीं नजर आए. रूट्स प्रॉपर्ली नहीं नजर आ रहे। सॉरी, and wider too. एंड वाइडेड टू, समवट थोड़ा बहुत फर्क है, बट इसमें वैसे ओवरऑल आपको मैक्सिला ज्यादा वो नहीं लग रहा, रेडियोलुसेंट सा नहीं लग रहा, स्पेशली ये लेफ्ट। ठीक है, ये इस एरिया में देख लें, लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट विद द कर्सर ओवर हियर। इस एरिया को देख लें, ये इस एरिया को देख लें। ठीक है ना, सो इसमें बेसिकली एरर क्या है? एरर ये है कि पेशेंट ने टंग को पैलेट के साथ रखा नहीं है। आई टोल्ड यू कि
मैग्जिला आपको वैसे ही पोरस सी बोन है, तो वी नीड टू गिव इट सपोर्ट विद द टंग ताकि वो आपको ओपीजी पे जरा रेडियोपेक सी नजर आए। तो इसमें पेशेंट ने टंग जो है वो मैग्जिला के साथ रखी नहीं है, सो मैग्जिला आपको ज्यादा रेडियोलूसेंट नजर आ रही है। एंड